नमस्कार। सादुलपुर में बुधवार को भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के जिला प्रवक्ता विमल पूनिया सहित कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की गई। भाजपा ने इस टिप्पणी को लेकर अपना विरोध जताया और कांग्रेस पर पलटवार किया। इस दौरान मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सादुलपुर की राजनीतिक हलचल को दर्शाती है, जहां दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह थी सादुलपुर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए सिटी न्यूज राजगढ़ सादुलपुर के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस शासनकाल में उन्होंने 1-2 लाख रुपए 90B के रिश्वत के रूप में वहाँ पे अधिकारियों को देकर और गलत तरीके से कार्य करवाना शुरू करवा दिया गया। उस गलत तरीके से कार्य करवाना शुरू करवाया, तब आम आदमी का पट्टा नहीं बन रहा, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसी भी कॉलोनी में ना कनेक्शन हो रहे हैं विद्युत के। ये बिजली बोर्ड वाले कहते हैं कि आप हमें ये स्वीकृति लगे तो नगर पालिका जो वो लेआउट प्लान मंजूर नहीं है। इस प्रकार से कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार का आयाम स्थापित किया गया। अब जब वर्तमान सदस्य अधिकारी यहाँ पर पदस्थापित हुए, उन्होंने कहा कि आप 98 कीजिए। आज करीबन 200 बीघा की 98 की पड़ी राजगढ़ नगर पालिका में वर्तमान सदस्य अधिकारी के कार्यकाल में। उन्होंने कहा कि 98 स्वीकृत करवा के लाओ, जो बीकानेर STP वहाँ से अप्रूव करवा के लाओ, ताकि जनता के साथ कोई ठगाई नहीं हो। इस चक्कर में भूमाफियाओं का एक संगठित गिरोह है, वो घूमता हुआ फिर रहा है। बार बार ये कह रहे हैं। अब 2 आदमी रिश्वत के कांड में पकड़ा गया, ACP ने उसको अरेस्ट कर लिया, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को सजा नहीं मिले। अब 4 दिन का कार्यकाल जिस अधिकारी का बचा है। जिस दिन SCT नगर पालिका में आई हुआ अधिकारी वहीं राजगढ़ नगर पालिका में मौजूद रहे थे। करीबन 1.5-2 घंटे वो वहाँ बैठा रहे। SCT वालों ने उनको कुछ नहीं कहा। अगर वो लिप्त होते, अगर उनकी कोई एविडेंस होती, उनको उसी टाइम SCT वाले डिटेन कर लेते। आराम से वो प्रशासन शहरों के संग अभियान कैंप में काम कर रहे हैं। फिर भी इन लोगों के द्वारा ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, जबकि कृष्णा जी ने अपने उसमें फेसबुक अकाउंट पर ये लिखा है कि राकेश अरोड़ा भाग गया। ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने स्थान पर ही थे। 1.5-2 घंटे तक वही थे। उसके बाद वो आए हैं और अभी भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। और शुक्रवार कल वो अपने शिविर में थे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक कृष्णा जी पूनिया को निवेदन करता हूँ, अगर 1,32,00,000 रुपया गबन नहीं हुआ आपके शासनकाल में, तो कृपया करके आप मीडिया के सामने रूबरू होकर कहिए कि हमारे शासनकाल में गबन नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूँ ये गबन हुआ है, या तो हम राजगढ़ शहर छोड़ देंगे या आप राजगढ़ शहर छोड़ देना, अगर ये राजकीय राशि का गबन नहीं हुआ आपके शासनकाल में। उससे भी बड़ी विडम्बना की बात है, तत्कालीन विधायक कृष्णा पूनिया के द्वारा अपनी तत्कालीन चेयरमैन अध्यक्ष रजिया गहलोत के परिवारजन के द्वारा हमारे जो न्याय का मंदिर है, जुडिशियल कोर्ट परिसर राजगढ़, उसके सामने अपने जोड़ पायतन की भूमि है, उसके ऊपर भी उनके द्वारा कब्जा करवाया गया है। जो खसरा संख्या 1565, 64 और 1566, ये सर्टिफाइड कॉपी साहब राजगढ़ कोर्ट परिसर के सामने जो रास्ते की भूमि है, गोचर पार्टी के सदस्यों के द्वारा हर पार्क पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, वीडियोग्राफी करवाई गई। इस वीडियोग्राफी में कहीं पर भी मौके पर कार्य होना नहीं पाया गया। तब कमेटी के सदस्यों के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई, जांच रिपोर्ट दिनांक 15/5/2025। इस 15/5/2025 की जांच रिपोर्ट में जांच कमेटी द्वारा कार्य संख्या 1 भगत सिंह सर्किट पार्क में लाइट फिक्सिंग और सप्लाई कार्य के भुगतान वाउचर बिल में दर्ज आइटम लागत राशि 4,80,000 रुपये कार्य का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने पर जांच कमेटी द्वारा उक्त कार्य मौके पर नहीं होना पाया गया। उक्त भगत सिंह सर्किट पार्क में 4 और भुगतान वाउचर बिल में दर्ज 20 लाइटें लगाने के लिए प्लेटफार्म व वायरिंग मौजूद नहीं है। जैसे भगत सिंह सर्किल के 4 और रेलिंग है, उस रेलिंग के ऊपर लाइट लगा ही नहीं सकते। ये तो जनता के सामने सारी चीज़ें। उस भगत सिंह पार्क के पास में हमारे पत्रकार महोदय पगड़िया जी 24 घंटे वहीं रहते हैं, इनको भी पता है कि वहाँ पे काम नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने ये 5 पार्कों में 4,80,000 रुपये के हिसाब से बिल बनाया। अब क्या है कि पटेल पार्क में इन्होंने 20 लाइटों का बिल उठाया था, लेकिन लाइटें लगाने के लिए 8 लाइटें लगाने के लिए वहाँ पर प्लेटफार्म मौजूद था। उस 8 लाइटों में इस लाइट की फ़ोटो है, जो लाइट की कीमत भी है ना, ये करीबन 2,000 रुपये के आसपास है, लेकिन इसका बिल कितना उठाया गया? 24,000 रुपये की एक लाइट का उठाया गया। इस सब की जांच रिपोर्ट बनाई गई शासी अधिकारी इनके द्वारा। तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ,